चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,043 हो गई है, जबकि कोरोना से 1,147 लोगों की मौत हुई है। अभी तक इलाज के बाद 8,889 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों और माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्थानीय अधिकारी को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गुरुवार को 146 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,584 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में आए हैं। यहां 907 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर में 571, कोटा में 197 और अजमेर में 150 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौत जयपुर में हुई है। यहां 34 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स और चिकित्सा विभाग के अफसर्स के साथ बात की। बैठक में 3 मई के बाद के लॉकडाउन पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 583 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,395 हो गई है। 613 मरीज ठीक हुए हैं। 214 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई है। 1,094 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल की एक और नर्स आज कोरोना पॉजिटिव मिली है। इससे पहले शनिवार को एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,76,139 लोग संक्रमित हुए हैं। 2,31,884 लोगों की मौत हुई है। 10,33,115 लोग ठीक हुए हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिशाइल मिशुस्टिन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर और उनके बेटे बेटी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। असद 24 अप्रैल को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले थे। कोरोना संकट में घिरी अर्थव्यवस्था को संभालने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक में महामारी और लॉकडाउन में खनन सेक्टर में सुधारों के साथ अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि राज्य विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर जल्द चुनाव करवाया जाए। यह सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने रघुराम राजन के साथ अर्थव्यवस्था पर बात की। राजन ने कहा कि गरीबों की मदद जरूरी है। इस पर सरकार के 65,000 करोड़ खर्च होंगे। जम्मू से मोहित कंधारी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ में गुरुवार को पाकिस्तान ने इफ्तार के वक्त भी गोलीबारी की। घर के बाहर 16 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसे मोर्टार का स्प्लिंटर लगा। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। रिलायंस जियो को 2020 के जनवरी-मार्च तिमाही में 2,331 करोड़ रुपए का मुनाफा 348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 11,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हर्ट पुरस्कार पाने वाली सानिया पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनबाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे जल्द स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र से बात की है, जिस पर केंद्र से सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएस डीबी गुप्ता ने कहा कि राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सकारात्मक संकेत दे चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागों के अफसरों और कलेक्टरों के साथ लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीसी के दौरान सीएम ने प्रवासी मजदूरों की सुगम घर वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से कोरोना संकट के मौजूदा हालातों की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते दी गई विभिन्न रियायतों के बारे में भी फीडबैक लिया। राजस्थान के सीएस डीबी गुप्ता ने कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार ही लॉकडाउन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में छूट दी जाएगी।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उच्च शिक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों में फिर से शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बीसलपुर बांध और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का दौरा किया। बीजेपी नेता डॉक्टर जसवंत यादव ने अलवर जिले के बहरोड विधायक बलजीत यादव और एसडीएम संतोष मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक ये दोनों अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव ने बड़ी पहल की है। रूपाराम ने अपने विधायक फंड से बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रुपए दिए हैं। कोटा में कोरोना का कहर से निपटने के लिए प्रशासन ने जिन इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट मिले हैं वहां कर्फ्यू लगा रखा है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कोटा की सांगोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। विधायक ने लिखा है कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है तो शराब पीने से गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन में सचिन पायलट के निर्देश पर नरेगा श्रमिकों को रोजगार देने की शुरुआत का असर अब दिखने लगा है। लॉकडाउन के दौरान सचिवालय में बिना निर्देश के अनावश्यक रूप से आने पर कार्मिक विभाग ने सख्ती बरती है और कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोले सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो कार्मिक सचिवालय में बुलाए जाएंगे उनकी सूचना संबंधित विभागों को सूचीबद्ध कर भेजी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के समय सरकार को आयुष चिकित्सकों का सहयोग लेना चाहिए। प्रदेश के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भरतपुर का दौरा किया और शहर में लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा की। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश सांगानेरी गेट पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। बाड़मेर के धोरी मन्ना की युवा एसडीएम कुसुमलता चौहान ने ग्राहक बनकर दुकानों का जायजा लिया, जहां उन्होंने 4 दुकानों को सीज किया। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोविड-19 संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुरुवार को फिर यहां कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति मिला, जो कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। कोटा में गुरुवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक ही दिन में 92,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग का सतर्कता के साथ स्क्रीनिंग और सर्वे का काम जारी है। जोधपुर शहर में एक जीआरपी जवान की लापरवाही सामने आई है। यहां 22 अप्रैल को स्क्रीनिंग में सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन का आदेश दिया था, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कांस्टेबल जीआरपी थाने में ड्यूटी करता पाया गया। जयपुर की राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी ने भरतपुर में कोरोना वायरस के प्रथम स्टेज की जांच करना शुरू किया है। टीम में चिकित्सक को भी रखा गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना को लेकर प्रेस वार्ता हुई, जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार और चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। भीलवाड़ा में सैनिटाइजर मशीन का जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बूंदी जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने एकजुट होकर प्रशासन से राशन सामग्री की मांग की। महिलाओं ने बताया कि उन्हें जरूरत के सामान नहीं मिल पा रहे हैं। कुवैत में फंसे राजस्थान के करीब 150 लोगों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 150 लोगों में से 50 लोग शाकाहारी हैं। ऐसे में उन्हें शाकाहारी खाना नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन के वक्त कोटा की कई स्वयंसेवी संस्थाएं कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जरूरतमंद लोगों को मदद कर रही हैं। जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान में 11 ऐसे जनाजे आ चुके हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई। कब्रिस्तान में मौजूद लोग और यहां जनाजे के साथ आने वाले लोगों की हिफाजत के लिए जामा मस्जिद कमेटी ने सैनिटाइजर चैंबर लगाया है। कोटा से गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए 58 बसों में 1204 स्टूडेंट्स अपने घर के लिए वापस भेजे गए। कोटा और आसपास के खनन क्षेत्रों में फंसे मजदूरों को अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को 5 बसों में मध्य प्रदेश के 184 मजदूरों को झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ सीमाओं से घर भेजा गया।
अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में अफवाह की वजह से मजदूरों का जमावड़ा लग गया। दरअसल यहां एक ऐसी अफवाह सामने आई जिसमें कहा गया था कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेज रही है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में कोविड-19 का पेशेंट मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल 3 मई तक के लिए गुमानपुरा थाना क्षेत्र के इस छावनी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। चूरू में कोरोना और गर्मी के बीच 2 दोस्तों ने अनोखी पहल की है। कर्फ्यू के बीच दोनों दोस्त चिलचिलाती धूप में कोरोना योद्धाओं को खाटे की राबड़ी पिला रहे हैं। करौली में कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए उनका सम्मान किया गया। कोरोना काल में जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मी भी कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव शिव मोहन शर्मा और गोविंद मीणा की ओर से सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। लॉकडाउन के बीच बाड़मेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां के चौहटन थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से एक बीमार नाबालिग के साथ रेप करने और उसका गर्भपात कराने का मामला सामने आया। लॉकडाउन की वजह से दौसा के किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मंडी तक फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। कोटा के दशहरा मेला के पूर्व चेयरमैन सुनील जैन ने अपने गीतों के जरिए लोगों को घरों में रहने की अपील की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले की पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर 10,000 और 5,000 रुपए का इनाम है। करौली में दहेज हत्या मामले में 18 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई और एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में तहसीलदार अरविंद कविया ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की और 3 फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 5 क्लिनिकों पर छापा मारा। अलवर जिले के किशनगढ़ में एक अनूठा मामला सामने आया है। यहां प्रेम प्रसंग के चलते हुए आपसी झगड़े में 3 महिलाओं ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करवाए। भरतपुर डीग में पुरानी रंजिश मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। यह बवाल इतना बढ़ गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे कुल्हाड़ी तक चले। कोटा में लॉकडाउन के दौरान भी चोर एक्टिव दिखे। यहां चोरों ने पुलिस के नए कंट्रोल रूम के पास कपड़ों की सेल में टीन शेड को तोड़कर 1.5 लाख के कपड़ों पर हाथ साफ कर लिया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 8 पर बाइक और ट्रैक्टर शोरूम में अचानक आग लग गई। आग से लाखों की बाइक व ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। कोटा जिले के कनवास उपखंड क्षेत्र में अवैध तरीके से लहसुन खरीदते 2 व्यापारी पकड़े गए। कोटा में अनंतपुरा थाना पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और 15 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ सदर थाना पुलिस और जिला आबकारी टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की और 2 अलग अलग जगहों से अवैध हथकड़ शराब बरामद की। अलवर के MIA थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से शराब तस्करी का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बहरोड़ आबकारी थाना पुलिस ने शराब बेचने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के खैरथल में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। जनसंपर्क एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी ऋषि कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन सामग्री वितरण में बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत अब पॉश मशीनों में राशन कार्ड के स्थान पर आधार नंबर दर्ज कर उपभोक्ता के मोबाइल पर मिलने वाले OTP के माध्यम से गेहूं दिया जाएगा। कोटा में गुरुवार को सूरज ने अपने तल्ख तेवर दिखाए। यहां शहरवासियों के लिए गुरुवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। करौली में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए। इस दौरान करौली, नादौती सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। झुंझुनू के सुजानगढ़ में लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने काजड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भरतपुर के पुलिस उपाधीक्षक अनिल मीणा लोगों की नजर में नजीर बने हुए हैं। दरअसल अनिल मीणा
हर रोज बंदरों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कोरोना काल में लोगों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षी भी बेहाल हैं। इन बेजुबानों की पीड़ा समझकर अलग अलग पेशे से जुड़े लोग एक साथ मिलकर आगे आए हैं।